मेरे साथ दर्शन जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। दर्शन जी, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा यूपी में, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है योगी जी से, क्या उन्होंने भरोसा दिया है और क्या आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? मैं तो शुरुआत इस चीज़ से कहूँगा कि जब हमने पहला इन्वेस्टमेंट किया था, मैं तब योगी जी से मिला नहीं था। हमने तो सिर्फ़ कहा था कि भई हमें एनसीआर में कुछ बनाना है। हमने 2-3 सरकारी ऑफ़िशियल्स को कनेक्ट किए और यूपी वाले बिल्कुल धड़ाधड़ वापस आ गए। तो जैसे ही वो आ गए मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा यूपी में आप आइए, आपको कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है, यूपी को देखते हैं। तो जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, जो हमें लगा अरे यूपी में बनाएँगे 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, वो 2 साल में हो गया। तो इसलिए हमने हमारा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट अभी उससे 4 गुना कर दिया है और वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहला डेटा सेंटर लाइव हो गया है। ये ईयर एंड तक फुल ऑक्यूपाई हो जाएगा। जब फुल ऑक्यूपाई हो जाएगा तो उसमें करीबन 6,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, हार्डवेयर, सिस्टम सब लग जाएंगे। दूसरा बिल्डिंग ऑलरेडी काम चालू हो गया है, तो वो मार्च 24 तक रेडी हो जाएगा। तो ये बढ़ते जाएगा। वहाँ 6 बिल्डिंग की पार्क है और हर बिल्डिंग में करीबन 6,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है टोटल। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होगा और ये जो वहाँ पर जाने का फ़ैसला है, ये योगी सरकार के दौरान ही हुआ, उससे पहले वहाँ पर इन्वेस्टर जाते नहीं थे? आपने ऐसा कभी महसूस किया? देखिए, मैंने कभी कोशिश नहीं की, पर हम सिर्फ जानते थे कि वहाँ या तो करप्शन बहुत है या तो गुंडागर्दी बहुत है। तो ये उसकी इम्प्रेशन थी। मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ तकलीफ़ हुई, बट रियलिटी ये है कि कोई जाता नहीं था क्योंकि ये उसकी रेपुटेशन थी। उसके बारे में जो लोग बोलते थे, बस यूपी में यही होता है। योगी जी के आने के बाद में आपको लगता है कि वहाँ पे हालात सुधरे हैं, बदले हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये निवेश जो मैंने किया है, इतना स्मूथ स्टार्ट टू फिनिश इन्वेस्टमेंट देश में कहीं नहीं है। ओके, तो आप बोले हालात बदले या नहीं बदले, मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं पहले था नहीं वहाँ। लेकिन वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। इस स्पीड, इस रफ्तार में, इस तरीके का ट्रबल फ्री एनवायरनमेंट देश में कहीं नहीं है। क्या एश्योरेंस दिया है आपको योगी जी ने? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि योगी जी ने को अश्योरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अश्योरेंस लोग चाहते हैं वो ऑलरेडी है ज़मीन पे। मैं अश्योरेंस उस चीज़ के लिए लेता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि भाई आप यहाँ एयरपोर्ट बनाओगे तो मैं समझता हूँ अश्योरेंस है। अगर एयरपोर्ट बन गया तो उसमें अश्योरेंस क्या बात है? तो मैं वही कह रहा हूँ, आज के दिन में अगर लॉ एंड ऑर्डर की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके सब परमिशन आपके हाथ में आ गए, तो आप लोगों से और अश्योरेंस क्या चाहते हैं? तो मैं कह रहा हूँ, मैं आज क्यों सब लोगों को क्या कहना चाहता था कि आपको लगता है कि ये कोई प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस नहीं है। ये ऑलरेडी सच्चाई है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, वहाँ करप्शन नहीं है और वहाँ आपके अप्रूवल जल्दी हो जाते हैं। बिजनेस को और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से जो हीरन अंदानी ग्रुप महाराष्ट्र में उसकी एक पहचान है, अब धीरे धीरे वो देश में दूसरे राज्यों में भी फैलता हुआ जा रहा है। देखिए, जो हमारी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वो रेजिडेंशियल बिज़नेस बॉम्बे में रहेगा और वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे दूसरे जो बिज़नेस है, जैसे डेटा का बिज़नेस है, हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स के बिज़नेस है। इंडस्ट्रियल पार्क का हमारा सबसे बड़ा बिज़नेस चेन्नई में आज के दिन में। तो ये जो 3-4 बिज़नेसेस है, वो पैन इंडिया में अलग-अलग जगह में जाएंगे। ऑलरेडी चेन्नई में हमारा डेटा सेंटर भी चालू हो रहा है, कलकत्ता में हम कर रहे हैं, भुवनेश्वर में कर रहे हैं, गिफ्ट सिटी का शायद जून तक तैयार हो जाएगा गुजरात में। तो अलग-अलग जगह में एक्सपेंशन होते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात।